भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित हैं 8 बेहद ही खूबसूरत राज्य। इन 8 राज्यों को हम पूर्वोत्तर भारत या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जानते हैं। ये 8 राज्य हैं आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। जिसमें से सिक्किम के अलावा बाकी सभी 7 राज्य भौगोलिक रूप से आपस में जुड़े होने के कारण इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट के ये 8 राज्य प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं और यहाँ कई सारे वन्य जीवों को संरक्षण मिलता आया है। एग्रीकल्चर और टूरिज्म यहाँ के अर्थव्यवस्था के बैकबोन माने जाते हैं। यहाँ के लोग काफी मेहनती और शांत स्वभाव के होते हैं, जो आज भी अपनी प्राकृतिक संपदाओं को अपने में संजोए अपनी पीढ़ियों की संस्कृति के साथ जी रहे हैं। प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण होने के बावजूद यह क्षेत्र विकास के मामले में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी पीछे रह गया है, जिसका एक प्रमुख कारण यातायात है। पर्वतों और नदियों से घिरा होने के कारण यह क्षेत्र मेनलैंड इंडिया से आसानी से नहीं जुड़ पाता, जिस कारण स्वास्थ्य सेवाएं, व्यापार और शिक्षा को इन क्षेत्रों तक सुचारू रूप से नहीं पहुंचाया जा सका है, जिस कारण यहाँ के स्थानीय निवासियों को उनके कुशलता के अनुसार अवसर नहीं मिल पाता। ऐसे में इन लोगों को न चाहते हुए भी अपने क्षेत्रों से बाहर निकलकर भारत के अन्य राज्यों में जाकर काम और शिक्षा तलाशना पड़ता है। अपने घरों से दूर जब इन लोगों को भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने में लगे होते हैं, तो सच मानिए इन्हें काफी सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बदलते समय के साथ एक और जहां देश दुनिया विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सोच आज भी काफी निचले स्तर की है। ऐसे कुछ लोगों के कारण ही पूरा देश शर्मसार होता है। ये लोग अपने एरिया के लोकल होने का गलत फायदा उठाते हैं। बाहर से आए लोगों पर भद्दे कमेंट्स करना, उन्हें अलग अलग नामों से पुकारना और तरह तरह से लोगों को परेशान करना। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को टारगेट करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। आए दिन हम ऐसी घटनाओं को देखते पड़ते हैं जब हमें पता चलता है कि किसी नॉर्थ ईस्ट की लड़की के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हुई हैं। कोरोना काल में जहां एक ओर हम सभी किसी न किसी समस्या से परेशान थे, वहीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कोरोना के अलावा भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की शुरुआत चीन के वुहान से हुई थी। ऐसे में लोगों का गुस्सा चीन और चाइनीज प्रोडक्ट पर तो निकला ही, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के लोगों से भी नाराजगी देखी गई। इन भोले भाले लोगों को बेवजह ही इनके अपीयरेंस के कारण चीन से जोड़कर देखा गया। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को किराए का मकान आसानी से नहीं मिलता। कईयों को इनके लाइफस्टाइल और खान-पान की आदतों से परेशानी देखी गई है। किसी के खाने पीने की आदतों से जज करना किसी भी तरह से सही नहीं है और हमें दूसरों की लाइफस्टाइल का सम्मान करना चाहिए। वैसे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हम सभी भारतीयों को कानून के मर्यादा में रहकर अपने तरीके से जीने का अधिकार देता है। ऐसे में यह किसी का मौलिक अधिकार है कि वह कौन सा धर्म अपनाता है, वह क्या खा पी सकता है और किस तरह के कपड़े पहन सकता है या किस तरह से सज संवर सकता है। 2014 की वह घटना तो याद होगी आपको, जब अरुणाचल प्रदेश के एक 20 वर्षीय छात्र नीडो तानियाम, जिसके दिल्ली के लाजपत नगर में कुछ दुकानदारों से झड़प होती है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल हुआ यूं था कि वहां के कुछ दुकानदारों ने नीडो के हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाया, जिससे नाराज नीडो की पहले दुकानदारों से बहस होती है और बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच जाता है, जिससे नीडो को काफी गंभीर चोटें आई। बाद में नीडो की एम्स में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। जरा सोचिए, एक छोटी सी घटना और एक युवक की जान चली गई। कारण बस इतना था, युवक का हेयर स्टाइल अलग था और वह युवक वहां का लोकल नहीं था। वह एक नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला था और ऐसे में
उससे इजी टारगेट माना गया। आसपास के लोगों ने भी शुरुआत में ही बीच बचाव किया होता तो शायद नीडो की जान नहीं जाती। ऐसी न जाने कितनी ही घटनाएं देश के अलग अलग भागों में हो रही हैं, जिसकी हमें खबर तक नहीं मिलती। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ट्रेन्स, बस, मेट्रो, ऑटो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। को पैसेंजर्स इनके साथ सफर करने में सहज नहीं पाए जाते और ऐसे में कई बार जाने अनजाने भेदभाव की घटनाएं हो जाती हैं, जो किसी भी तरह से सही नहीं है। इस भेदभाव की सोच को हमें हर किसी के दिल और दिमाग से मिटाना होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से अरुणाचल तक हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। हमारे खान पान और भाषाएं अलग हो सकती हैं, रंग रूप और पहनावे अलग हो सकते हैं, पर हम सब के लिए देश और देश का संविधान एक है। हमारे देश की शान तब तक बरकरार है जब तक हम सभी एकजुट होकर देश में भाईचारे के साथ एक दूसरे को बराबर अधिकार दें, बराबर सम्मान दें।